जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आशा करते हैं कि जो हम जानकारियां सभी को देते हैं और सभी को जो विद्याएं बताते हैं आप लोग उनका सतयुग कभी गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे और सारी विद्याएं सही के लिए ही यूज करेंगे, जगत कल्याण के लिए ही करेंगे, ताकि कभी शक्तियों का निरादर ना हो और गुरु का भी निरादर ना हो। देखिए, अच्छा कार्य करेंगे तो जीवन भर शक्तियां साथ देंगी, अगर बुरा काम करेंगे तो शक्तियां एक ना एक दिन आपको छोड़ देंगी। ठीक है। और जो दोष लगेगा, जो आप पाप लूटेंगे, उससे मतलब नहीं है, उसका दंड अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो यही सब चीजें सोचते हुए मैं आज बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जो मेरे रोगी भाई हैं, पेशेंट हैं, ठीक है, जिनके घर पे या किसी भी प्रकार की बीमारियां या तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं। बहुत लोगों के कमेंट आए हैं या फोन करते हैं, सभी लोग पूछते रहते हैं गुरुजी, जैसे कोई शादीशुदा लोग हैं, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है या कोई भी ये बच्चा होता है, उसका गर्भपात हो जाता है, गर्भ खंडित हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मैंने कहा था कि आप लोगों को यंत्र विद्या मैं सिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें से ही आज एक यंत्र मैं बताऊंगा जो गर्भ रक्षा के लिए यंत्र होता है। वो अगर उस गर्भ को आप, जैसे कोई भी स्त्री है या जो भी है, ठीक है, स्त्री जो भी है, अगर उसका गर्भ ठहर चुका है और वो गर्भपात हो जाता है, 1 महीने 2 महीने में उसका गर्भ खंडित हो जाता है, 3 महीने में गर्भ खराब हो जाता है, और इन चीजों से उसके साथ 1-2 बार ये ऐसे हादसे हो चुके हैं, वो बहुत परेशान है, दवा करा के डॉक्टरों को दिखा के, लेकिन कोई भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि मेरे चैनल पे ही आप बहुत पहले ही करीब जाइएगा, आप लगभग 4-5 महीना पहले मैंने वीडियो बना के डाला था गर्भ स्तंभन का। ठीक है। तो उसमें मंत्र विधान और पूरी क्रियाएं पूर्ण तरीके से सारी चीजें उसमें बताई गई हैं, उस पर लिखा हुआ है गर्भ स्तंभन। ठीक है। और उसमें मंत्र विधान दिया गया है, पूर्णतः मंत्र उसमें बताए गए हैं कि कैसे क्रियाएं कराई जाती हैं, कैसे सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है। और उसमें सारे तरीके उसमें बता दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आज वो तो बताया ही था, लेकिन आज मैं उससे भी आसान तरीका लेके आया हूं, बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं लोगों से कि जो जो मेरे जो बताए हुए मंत्र हैं या बताए हुए जो हमारे द्वारा टोटके हैं, जो मैं यंत्र सिखाऊंगा, जो जो भी उपयोग करता है, अगर उसे सफलताएं मिलती हैं तो कमेंट में जरूर लिखे। ठीक है। और सारी चीजें बताएं, उसे कैसी कैसी विद्याएं चाहिए, किन किन प्रॉब्लमों से वो जूझ रहा है, तो उसके बारे में उसे जानकारियां दी जाएंगी। ठीक है। तो यही सारी चीजें समझते हुए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि जिसका बेर बेर गर्भ खंडित हो जाता है, ठीक है, और इन सब बीमारियों से वो बहुत ही परेशान है, ठीक है, उसके लिए तो मैं यंत्र विधान लेके आया हूं। ठीक है। आप लोगों को यंत्र बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा यंत्र। ठीक है। आप लोग देख लेंगे, नॉर्मल सा है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। जिस भी स्त्री का गर्भ ठहर जाए, 1 महीना 1.5 महीना जो भी हो गया हो, आपको पता हो जाए कि गर्भ ठहर चुका है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सादा पेपर लेना है, सादा पेपर से लाल पेन लेना है एक, ठीक है, लाल स्याही, मतलब लाल स्याही ले लो या लाल पेन ले लो या लाल मार्कर ले लो, स्केच पेन आता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो उस यंत्र को आपको बनाना है उसी प्रकार से, और उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, उस यंत्र में उसी प्रकार से लिख देना है। फिर आपको क्या करना है कि आप ललाहट समझते होंगे ना, जो स्त्री का मत्था होता है, ठीक है, उसे ललाहट बोलते हैं। ठीक है। उसके मत्थे पे उसे उसी यंत्र को, मतलब यंत्र जैसे लिख गया है, यंत्र लिखने के बाद उसके मत्थे पे छुआना है। मत्थे पे छुआने के बाद, ठीक है, जो उसकी नाभि होती है, जहां पे जो गर्भ होता है, उसकी जो नाभि होती है, नाभि के नीचे से हल्का सा, नाभि से थोड़ा सा, ये मान लो कि आधे इंच से भी कम, ठीक है, उसको दे देना, वहां से छुआ स्पर्श करा के आपको वह यंत्र दे देगी। ठीक है, स्त्री वो। ठीक है। और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, घर में। ठीक है। उस यंत्र को क्या करना है, ठीक है, उसी यंत्र को ले जाके किसी नदी में, ठीक है, या कोई नहर हो जो बहता हुआ पानी हो, ठीक है, वहां पे ले जान के, ठीक है, और अपना जो आपकी इच्छा है उसको कहते हुए वहां पे ये कहना है कि मैं आपको विसर्जित कर रहा हूं, जितने भी संकट आने वाले हैं मेरे संतान पे, आज मैं इस यंत्र के माध्यम से सारे संकटों को उतार के, इस यंत्र के साथ ही मैं इस
जल में विसर्जित कर रहा हूँ और मेरे पुत्र को या मेरी पुत्री को, जो आने वाली मेरी संतान है, वो सुखद होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हृदय में कामना रखते हुए इस यंत्र को विसर्जित कर देना है। और मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस यंत्र में इतनी ताकत है कि आपका गर्भ नहीं खंडित होगा। और करके देखिए, उसके बाद मुझे बताना, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मेरे परीक्षित यंत्र हैं जिसका मैंने खुद ही इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, 100 बार किया है। मेरे दरबार में बहुत सारे पेशेंट आते थे, मैंने खुद करके ये सारी चीजें परीक्षित मैं सिखाता हूँ, मेरी अनुभविक चीजें हैं। ऐसे नहीं है कि मैं किसी को ऐसे आलतू फालतू बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, आप लोग प्रयोग कीजिए। ठीक है, और मैं माता रानी से यही करूंगा कामना। ठीक है, बाबा महाकाल से यही मेरी कामना है कि जो भी शिष्य हैं या जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, ठीक है, माँ भगवती सभी का कल्याण करे। और जिनके घर में ऐसी परिस्थितियां गुजर रही हैं, ठीक है, जो इन सब चीजों से परेशान होते हैं। आज भी मेरे पास एक भाई का फोन आया था, मैंने उसको यही यंत्र अभी बताया है व्हाट्सएप पे। ठीक है, और मैंने उसे गर्भ स्तंभन का मंत्र भी दिया है। ठीक है, वो इन सब चीजों से बहुत परेशान था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक को ऐसे कैसे बताता रहूंगा, मैं सुविधा वीडियो ही बना लेता हूँ एक। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो आप लोग सभी लोग यूज कीजिए और सभी लोग उपयोग में लीजिए। ठीक है, अभी मैं ताबीज बनाना भी सिखाऊंगा, भूत आदि यंत्र बताऊंगा, घर कीलन के यंत्र बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे यंत्र हैं, कैसे वशीकरण किए जाते हैं, वशीकरण का यंत्र बताऊंगा। जो शत्रुओं से लोग परेशान है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं ऐसे ऐसे मारण यंत्र बताऊंगा जो 7 दिन से 11 दिन के अंदर 100%, 1000% कार्य करेंगे। अगर वो यंत्र का वार निष्फल हो जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी जानकारियां जो होंगी आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और मैं सभी से बता रहा हूं कि मेरे दरबार से निःशुल्क साधनाएं कराई जा रही हैं, निःशुल्क विद्याएं सिखाई जाएंगी। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब मेरा साथ दीजिए। और मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। ठीक है, और आप लोगों को कैसी विद्याएं चाहिए, कौन से यंत्र चाहिए, किस विद्या के सीखने के इच्छुक हैं और कैसे मंत्र चाहिए आप लोगों को, वो बताइए। मैं आप लोगों को वैसी ही विद्याएं सिखाऊंगा। आशा करता हूं कि जो मैं बताया हूं समझ आ गया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, और बाबू कमेंट करना मत भूलना। जब मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट जब तक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे लगेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे कैसे लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं सभी से यही आशा करता हूं कि मेरे चैनल पे कमेंट आने ही आने चाहिए सभी लोगों के। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हम जो जानकारी दी है सभी को पसंद आएगी। मैं माता रानी से यही अनुरोध करूंगा, ठीक है, माता रानी के चरणों में यही विनती करूंगा, माँ भगवती जगदम्बा के, ठीक है, कि सभी का कल्याण करे माँ भगवती, और भगवान करे, माता रानी करे। ठीक है, बाबा महाकाल की कृपा से सभी शिष्यों को सतबुद्धि आए। जो दिमाग में भूसा भर के बैठे हुए हैं उन्हें माता रानी सतबुद्धि प्रदान करे। ठीक है, ताकि वो सही मार्ग पे आ जाएं। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।